हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत और सिखाते हैं कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेटा। आज 17 जून और 17 जून साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके आप इस बैच को ले सकते हैं। बड़ा वैल्यूबल बैच है आपके लिए और सारे PDFs भी आपको इसमें मिल जाएंगे। मैंने मई महीने के हरियाणा करंट अफेयर और मई महीने के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों का PDF यहाँ पे अपडेट कर दिया है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, आप उनको प्रिंट भी कर सकते हैं और पढ़ना चाहें तो सीधे भी पढ़ सकते हैं आप लोग। आप हरियाणा जीके का बुक ले सकते हैं अमेजोन पे। और अगर आप ये किताब जो है ना आज से 19 तारीख के बीच में लेते हैं, 17, 18, 19, तो आपको अमेजोन के ऊपर स्पेशल ऑफर मिलेगा। कोई कूपन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मिशन सिलेक्शन सेल जो है ना फिलहाल के लिए यहाँ पे एक्टिवेटेड है, तो ये किताब आप लोग ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान IDTR को लेकर निम्न में से कौन सा स्थान कथन जो है ना वो ठीक रहेगा। तो इसके लिए रोहतक, बहादुरगढ़, करनाल और कैथल में IDTR कार्यरत है फिलहाल के लिए। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च जो है ना हरियाणा में रोहतक, बहादुरगढ़, करनाल और कैथल में अभी के लिए स्थित है। अनिल विज ने परिवहन क्षेत्र का डिजिटलीकरण करने के लिए कहा है ताकि भ्रष्टाचार कम से कम हो और के साथ साथ पारदर्शिता आए। जो तकनीक से नहीं चलेगा वो दुनिया में पिछड़ जाएगा, ऐसा जो ना अनिल विज जी का कहना है ये। और 4E का फॉर्मूला पे रोड सेफ्टी पे काम किया जाएगा हरियाणा में। एक एजुकेशन है, एक एनफोर्समेंट है, एक इंजीनियरिंग है और एक के साथ साथ जो ना एनवायरमेंट एंड इमरजेंसी पे जोर दिया जाएगा। 12 राज्यों के प्रतिनिधियों ने चंडीगढ़ में 2 दिन की कार्यशाला में भाग लिया था, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय, NIC और राज्यों ने मिलकर जो ना डिजिटल सुधारों पे चर्चा की थी। भारत इजराइल की तकनीक का उदाहरण भी दिया था, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल इजरायली ऑपरेशन टेक्नोलॉजी सफल हो रहे हैं, वैसे ही परिवहन प्रणाली भी टेक्नोलॉजी से पारदर्शी जो है ना वो बनाई जा सकेगी। ई परिवहन मिशन मोड परियोजना भी है, जिसके चलते हुए ऑटोमेटिक व्हीकल है या वाहन की स्क्रैपिंग सुविधा है या ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान है, उन पे फोकस किया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में रोहतक, बहादुरगढ़, करनाल और कैथल में IDTR चालू है। भिवानी में भी जल्द स्टार्ट होगा। भिवानी में, नूंह, फरीदाबाद में और गुरुग्राम में ये जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं आपके IDTR ट्रेनिंग सेंटर। एक्चुअली ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वाहन और सारथी एप्लीकेशन की भी भूमिका है, जिसके अंदर वाहनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है, टैक्स परमिट हो गया है, फिटनेस सेवाएं हैं वो भी जो है ना ऑनलाइन ली जा सकेगी। किस हरियाणवी खिलाड़ी ने नॉर्वे में आयोजित विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है। ये जीता है लक्ष्य कुंडू ने। लक्ष्य कुंडू हिसार के गांव खेरी के हैं। 18 से 24 मई तक ये चैंपियनशिप हुई थी। उसके अंदर जो है विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं ये। और इन्होंने पहले प्रयास में 170 किलोग्राम, दूसरे में 170.5 और तीसरे में 182.5 किलोग्राम नया कॉमनवेल्थ और एशियाई रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। 2025-26 के ग्रीष्मकालीन फसल सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने हरियाणा में किस फसल की खरीद की अनुमति दी है। तो मूंग की फसल की अनुमति दी है। हरियाणा, यूपी और गुजरात में मूंग की खरीद को, उत्तर प्रदेश में मूंगफली की खरीद को और मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत जो है ना अप्रूव किया है। घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर जो है ना बेसिकली निर्भरता घटाना चाहते हैं इसके अंदर हम लोग। और के साथ साथ जो है ना हमारे पास में और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास में, इसके बाद में जो है ना हमारे पास में यहाँ पे क्या है कि 2024-25 के लिए जो है ना तुअर, अरहर, मसूर की खरीदी और राज्य के कुल उत्पादन में 100% तक खरीदी की अनुमति भी दी गई है। इसके लिए एजेंसियां हैं। एक तो नेफेड है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। एक NCCF है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन है। ये नोडल एजेंसी हैं। 2028-29 तक 4 और वर्षों के लिए इनको विस्तारित किया गया है। ये प्रधानमंत्री अन्नदाता और संरक्षण योजना 2018 में स्टार्ट की गई थी। 15वें वित्त आयोग चक्र तक 25-26 तक लागू रहेगी, जिसमें 5 किलो गेहूं, अनाज वगैरह जो है ना वो योजनाएं भी उस योजना का मतलब लाभ मिलता रहेगा। ठीक है। तो कीमतों में सरकार किसानों को कीमतों में तेज गिरावट के दौरान संकटपूर्ण बिक्री से बचाने के लिए जो है ना ये बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करती है, ताकि फसल कटाई के समय जल्दी खराब होने वाली कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए उनमें लाभ मिल सके। मूल्य न्यूनता भुगतान योजना जो एक ऐसी व्यवस्था होती है जो किसानों को मुआवजा दिया जाता है जब उनकी उपज बाजार मूल्य MSP से नीचे चली जाएगी। इसके लिए नेफेड बहुराज्य सहकारी एक समिति है, 2002 के अधीन ये अधिकृत है, रजिस्टर्ड है।
और इसकी स्थापना 1958 में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और कृषि उपज को या के साथ साथ मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे क्या रहेगा सर, नेक्स्ट है आपका कि हरियाणा में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता महिला एवं पुरुष वर्ग का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा। ये 27 से 29 जून को किया जाएगा आपका। टोटल भार वर्ग इसमें महिला में भी 10 है, पुरुषों में भी 10 है, याद रखना आप लोग। हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली जिसको SRS के नाम से जानने वाले हो आप लोग, यानी कि इसके लिए हमारे पास में as per the latest sample registration system SRS bulletin how many reduction in maternal mortality ratio। देखो हरियाणा में मात्र मृत्यु दर में गिरावट आई है 17 अंकों की। 106 प्रति 1 लाख जीवित है पुरानी, लेकिन अब आ गया है हमारा 89। मतलब इसका ये कि 1 लाख अगर कोई महिलाएं बच्चों को जन्म देती है तो पहले 106 महिलाओं की मौत हो जाती थी, लेकिन अब जो है ना 89 है, जो कि बहुत अच्छी है। भारत में तो ये 97 है, तो भारत से भी हम डाउन आगे, बहुत ही अच्छी बात है ये। सुधार 17 अंकों का गिरावट का है, लगभग 300 माताओं की जान बची है, समझ के चलो। SDG का टारगेट क्या है, 2030 तक इसको 70 से कम करना है। और प्रसव दर जो है ना ये 98.3% का है। इसके लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, सुरक्षित जननी माह, ये सब इसके लिए योजना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आपका याद रख लेना आप लोग इसको। हरियाणा सरकार की स्टे होम योजना के तहत आवेदन करने के लिए आयु सीमा क्या है, 15 से 29 साल की उम्र है। 4 जिलों में स्टार्टिंग में किया गया था स्टार्टिंग, बाद में अब तो हरियाणा में पूरे राज्य के लिए कर दिया गया है इस योजना को। इसके साथ में अगला आता है कि हिसार एयरपोर्ट को किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकल्प के रूप में तैयार किया जा रहा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हिसार से अयोध्या दिल्ली है, हिसार से मतलब दिल्ली अयोध्या भी है, हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट भी स्टार्ट हो चुकी है। शंख आकार का है, 7200 एकड़ में है टोटल ये। हरियाणा सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता है। 2025 14 अप्रैल में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी हाल ही में देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है, नाम है देविका सिहाग। हरियाणा के पंचकुला की है, याद रखना पंचकुला जिले से संबंधित है। इसके साथ साथ आता है सवाल कि हरियाणा सरकार ने महेंद्रगढ़ जिले में किन 2 ऐतिहासिक स्थलों को जो विनियमित क्षेत्र, निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र घोषित कर दिया है। नारनौल की बावड़ी और के साथ साथ इस्लामपुर, इनको जो है ना घोषित कर दिया गया। यहाँ के आजू बाजू कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह अब नहीं होगी। इसके बाद में अगला है कि हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय CMO में नए OSD राज नेहरू को कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले हैं। इनको मिले हैं भविष्य विभाग डिपार्टमेंट, फ्यूचर डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन, यूथ एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। राजेश खुल्लर वर्तमान में हरियाणा CMO में कितने विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, 16 डिपार्टमेंट की। IAS अरुण कुमार गुप्ता जो है ना, इनके पास सिविल एविएशन और अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं, ये कमेंट में आप मुझे बताइएगा। ओके, शुक्रिया, राधे राधे।